यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भैया ये आलू की खेती है। जी जी जी। हाँ, तो ये आलू की कुछ अलग वैरायटी है या फिर जो आम पर यहाँ हम लोग यहाँ लगाते हैं बस वही? नहीं नहीं, आलू की वैरायटी हम जो है साल 2 साल में जो है चेंज कर देते हैं। हाँ, तो इस समय लगा है हमारा आलू जो है यस करके जो एक आलू जो है नया बीज है, 2 साल हुआ इसको हम लगाते हैं। तो इससे उत्पादन पे कुछ असर पड़ा है? इसके उत्पादन पे भी जो है असर है, जो है बहुत बढ़िया उत्पादन है। आलू भी बहुत बढ़िया होता है, साफ चिकना होता है, जो है खाने में जो है लेट होने पे जो है मीठापन नहीं होता है इसमें। अच्छा, मतलब ये है कि मंडी में अगर आपको बेचना हो तो बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। जी 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 जी। हाँ, तो रुकिए मैं आप जो है आलू पूरा आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये आलू देखेंगे आप तो एकदम हरे भरे पूरा। तो भैया ये पूरा एरिया मेरे हिसाब से 10 बिस्सा कम से कम। जी जी 10 बिस्सा। 10 बिस्से में जो है ये आलू की खेती की गई है। अभी आप धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ाऊंगा, आप देखते रहिएगा। और सब चीज़ का जो है मूल्य का आकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ जो है मंडी के रेट पर निर्धारित होती है। हालांकि ये कह सकता हूँ मैं कि इसमें किसी प्रकार का आपको नुकसान नहीं है। अगर आप जो है अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखा जाए, स्पेशली अगर आप वाराणसी से इलाहाबाद के बीच के क्षेत्रों की तुलना करेंगे तो वहाँ पे जो है मटर की खेती लगभग अब समाप्त होने के कगार पे है, क्योंकि जो है आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या जो है उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे सुभाष भैया ने अच्छे तरीके से जो है मटर की खेती भी कर रखी है। आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये पूरा जो है मटर का खेत है। तो भैया ये मटर की कौन सी किस्म है? ये कृषि विज्ञान केंद्र से बीज मिला है जो है। अब इसकी जो है हमको थोड़ा नाम की जानकारी नहीं है। अच्छा, तो मतलब इसको आप पहले भी लगा चुके हैं मटर यहाँ पे? हाँ, इसके पहले भी जो है बहुत बढ़िया होता है जो है। इसके पहले लगाए थे जो है एक आज़ाद P3 करके जो है। आज़ाद P3? जी जी जी। हाँ। वही वैरायटी है। ध्यान तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी कम से कम 8 बिस्सा तक। हाँ, ये 8 बिस्सा है। 8 बिस्सा तक मटर का भी ये मुझे देखने आप देखेंगे पीछे, देखिए आलू के जस्ट बगल में जो है मटर की खेती की गई है। तो भैया इसका अगर उत्पादन देखें तो 8 बिस्से में लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? इसका उत्पादन जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, कम से कम जो है 15 से 20 कुंटल तो जो है निकल ही जाए। 8 बिस्से में कम से कम 15 से 20 कुंटल। अगर कीमत के हिसाब से देखेंगे, मेरे हिसाब से गेहूं और चावल से बहुत अच्छी खेती है अगर आप इसको देखें तो। आगे फिर बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी सब्जियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। जैसे अगर आप देखेंगे लहसुन है, मिर्चे की खेती आपको देखने को मिलेगी, बगल में मेथी की खेती और परवर की खेती, जो कि आप समझ लीजिए कि मुझे नहीं लगता अभी जैसे जैसे मैं खेत में आगे बढ़ता जाऊँगा आप देखेंगे कि एक हर चीज़ आपको जो है वो बेहतर मिलेगा और नगद के रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दिया जाए, हर चीज़ की अपनी कीमत है, अपना उद्देश्य है, और जो आया है तो कुछ देकर ही जाएगा आपको, आपसे कुछ लेने वाला नहीं है। तो परवल का पेड़ दिखाएंगे जरा आप? हाँ, परवल का जो है पेड़ दिखाएंगे, आइए। हाँ, आपको दिखा रहे हैं। परवल का पेड़ देखिए आप, परवल की भी खेती आपको देखने को मिल जाएगी। तो बस आप बने रहिएगा। मैं आपके जीवन में परिवर्तन चाहता हूँ, इसलिए कुछ अलग करने की आपके अंदर जो है मनोभाव पैदा करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए परवर का, आप देखेंगे परवर का सीधा सीधा आपको पेड़ दिख रहा है, सारा पेड़ आपको परवर का पेड़ दिखेगा। तो आप जान लीजिए कि ये एक मेरे हिसाब से प्रयोग है। इसके बाद आप इसको जो है विस्तृत तरीके से इसकी नर्सरी तैयार किए हैं। इसकी परवर 10 बिस्सा के लिए जो नर्सरी तैयार है। अच्छा, अभी इस महीने के बाद जो है लगेगा। तो मतलब परवर का अगर जिसको पौधा चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल जी। तो अभी नर्सरी के बारे में अगर सोचा जाए सुभाष भैया, तो नर्सरी के बारे में कौन कौन सी नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं अभी? नर्सरी हमारे यहाँ मिर्च, टमाटर, बैगन, हाँ, और शिमला मिर्च का भी था जो है। हाँ। अभी इस समय तो शिमला मिर्च का नर्सरी जो है ख़त्म हो गया है। अच्छा, उसको आप बेच चुके हैं? हाँ, उसको हम बेच चुके हैं जो है। हाँ। और तरबूज का भी जो है हमारे यहाँ नर्सरी, तरबूज का उत्पादन तो आपके यहाँ बहुत अच्छा होता है, मैं जानता हूँ। तो मतलब ये सब अगर कहा जाए तो ये शिमला मिर्च, ये पूरा देखिए आप, पूरा शिमला मिर्च की खेती है। ये भी मुझे लगता है लगभग 8 से 10 बिस्से में जो है शिमला मिर्च की खेती आपको देखने को मिलेगी, देख लीजिए। तो शिमला मिर्च इतने में उत्पादन मतलब कैसा, कब से इसका कटाई? उत्पादन अभी तो इस साल जो है हम जो है ट्रायल में जो है लगाए हैं जो है। इसके पहले शिमला मिर्च नहीं, हमारा मिर्च, टमाटर, तरबूज, खरबूजे का ही मेन जो है उद्देश्य रहता है। अच्छा, तो शिमला मिर्च अभी नया प्रयोग है इस बार जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी शिमला मिर्च नुकसान देने वाला है। नहीं, बहुत बढ़िया है जो है। हाँ। और आगे चल के जो है इसको जो है बेहतर ढंग से जो है करेंगे। बीच में ये देखिए, बीच में आपको बैगन का भी जो है पेड़ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से भैया आप बैगन के लिए भी प्रयोग किए थे बीच में? जी जी, बैगन जो ये हमारा ग्राफ्टेड पौधा है जो है। मैं छत्तीसगढ़ से मैं मंगवाया था जो है। हाँ, 500 पौधा जो है। हाँ, और इसमें जो हमको करीब लगता है कि 125 कुंटल जो है हम बैगन इसका बेच चुके थे जो है। 125 कुंटल 500 पेड़। जी 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 जी, सच में अद्भुत। ये BNR का 212 है जो है, और बड़ी अच्छी वैरायटी है। ग्राफ्टेड जो है चौड़ा बाग से मंगाए थे जो है। हाँ,
और 500 पौधा लगवाए थे जो है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अपने पशुओं के लिए भी इन्होंने बराबर व्यवस्था कर रखा है। ये बारहसिंघा है, तो बारहसिंघा का आप देखेंगे तो उसकी भी खेती कर रखी इन्होंने बराबर। अगर आप देखें तो पशुओं का था, पशु और खेत दोनों का कॉम्बिनेशन आपने बराबर बना के रखा है। जी। बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या, जो लोग शहर से देख रहे हैं या फिर जो लोग नवयुवक हैं, आप क्या ये सोचते हैं, जो लोगों के मन में एक विचार पैदा हो रहा है कि खेती जो है, खेती सिर्फ नुकसान दे रहा है, खेती जो है खेती करने लायक नहीं है, और इसी सोच में लोग मुंबई, दिल्ली, सूरत जो है, कलकत्ता यहाँ निकल जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर जम के खेती किया जाए, जो मेहनत वहाँ कर रहे हैं वो मेहनत अगर यहाँ किया जाए, तो इससे जो है वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ कमा सकते हैं, या फिर मानसिक सुकून उससे ज़्यादा मिल सकता है? ये तो अपना अपना विचार है। लोग जो है अपने को जो है न करने के उद्देश्य से कहते हैं खेती जो है बहुत ख़राब चीज़ है। हाँ, अगर आदमी जो है दृढ़ संकल्प से जो है और इच्छा शक्ति जो है एक एकाग्रचित होकर के जो है अगर खेती करेगा आदमी, हाँ। इसके साथ जो है जैसे अपने शरीर का जो है ध्यान रखते हैं, उसी तरह से अपने खेत का ध्यान रखिए। और अगर आप जिस चीज़ को कर रहे हैं जो उसी पे ध्यान रखेंगे जो है, तो आपको जो है सफलता मिलेगी, विफलता नहीं मिलेगी। एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में मिलेगी, लेकिन आपको जो है कहीं से माइनस नहीं होंगे आप। बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से अपने हेल्थ का जो है, हेल्थ पे फोकस करते हैं, अगर उसी समय उसी प्रकार आप अगर अपने खेत पे फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से आपका हेल्थ बढ़ता है, हेल्थ जो है मजबूत होता है, सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार से आपका खेत भी सुदृढ़ हो सकता है। मेरे ठीक पीछे आप चने की खेती भी देख सकते हैं, और चने की खेती भी वही मुझे आकलन लग रहा है कि 8 से 10 बिस्से में चने की भी खेती, 12 बिस्से में 12 बिस्से में चने की खेती है। तो चने की खेती का उत्पादन अगर भैया अगर नहीं, चना तो हम जो है 1.5 बीघे में बोए हैं। हाँ। यहाँ पे मौजूद है, बगल में है जो है। अच्छा, बगल में भी, इसके जस्ट बगल में भी आपको पहले खाली था, उसमें जो है किए हैं, उसके बाद फिर दूसरे में किए हैं। तो 1.5 बीघे में भैया चने का अगर उत्पादन देखा जाए तो 1.5 बीघे में चने का उत्पादन लगभग कितना कुंटल तक हो जाता है? हमारे अंदाज से कम 5 से 6 कुंटल तक होगा। 5 से 6 कुंटल तक चने का उत्पादन होता है। और चने का जो है बाजार मूल्य आप सब जो है आकलन स्वयं कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन बस आप यह देखिए कि एक डेडिकेशन जो है वो अगर आपके अंदर पैदा हो गया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको फिर कोई रोक सकता है, या फिर एक तो आप परिवार में रहेंगे, अपने मानसिक सुख रहेगा। जो शहरीकरण की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, जो शहर की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं और पोल्यूशन में जी रहे हैं, यहाँ पे आप खुली एयर में रह सकते हैं। आपको सब कुछ जो है स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक शानदार खेती का जो है नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, और एक शानदार दृश्य होगा आपके ठीक पीछे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सरसों की खेती, और ये व्यवस्थित सरसों की खेती आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यकीन न हो तो मैं आपको बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप बस ये पत्तों की चौड़ाई देखिए। इस सरसों का आकलन तो इसी से होता है कि पत्ते की चौड़ाई कैसी है। तो अगर आप पत्तों की चौड़ाई देखेंगे तो ये देख रहे हैं, बहुत ही चौड़े चौड़े पत्ते हैं। माफ़ करिए, एक तोड़ सकता हूँ मैं? जी। हाँ, तो एक पत्ता अगर मैं आप देखेंगे तो कितना चौड़ा पत्ता है, बस इसी से आप आकलन कर लीजिए कि ये कितना बेहतरीन जो है सरसों की खेती है। तो ये सरसों का अगर आप देखेंगे तो कितना सरसों है भैया? ये 1.25 बीघे में है। 1.25 बीघे में सरसों है। तो 1.25 बीघे में उत्पादन का क्या लक्ष्य है, कितना उत्पादन हो जाएगा? 1.25 बीघे में उत्पादन कम से कम जो है 10 कुंटल होना चाहिए। 10 कुंटल सरसों का उत्पादन हो जाएगा, और वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से 8,000 रुपया कुंटल है कम से कम। जी नहीं, इस समय जो है 6200 से 6500, हम जो है 7800 तक जो है सरसों इस साल बेचे थे। 7800 के रेट से ही सरसों बेचे हैं। अगर मैं एक इस समय जो है मंडी रेट जो है 62 से 65। मैं अगर 6,000 का भी आकलन करता हूं और 10 कुंटल का अगर आप आकलन करेंगे तो 60,000 की जो 60,000 रुपये आप 1.5 बीघे से जो है लगभग 2 महीने में जो है आप इनकम कर सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बढ़िया। और यहाँ देखेंगे बहुत अच्छा सरसों का, एकदम मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ। इतने देख रहे हैं, जितने चौड़े चौड़े पत्ते, इतना बेहतरीन खेती है ये। सच में मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप जो है मूड बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि शहर छोड़ने की, तो बिल्कुल इस खेती से बेहतरीन कुछ नहीं है। खेती की तरफ आइए, अपने देश को भी तरक्की की राह पर ले चलिए, और अपने आप को भी तरक्की की राह पर आगे ले चलिए।